सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पीएमसी हिंदी व्यूअर्स के लिए मेरा प्रणाम। हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड में है, 200 कंट्रीज़ में इसका विश्वव्याप्त हुआ है। इस हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सुहास कालवे जी से अब मिलने वाला है। आप सब लोगों ने द लॉस ऑफ सन, द लॉस ऑफ एटर्निटी दोनों मूवीज़ को देखा होगा। ये लॉस ऑफ सन कितना फेमस है कि हम सब लोगों को सृष्टि के निर्माण के बारे में, ये धरती के निर्माण के बारे में, और गौतम बुद्धा जीसस क्राइस्ट कैसे आए हैं, गौतम बुद्धा फिर कैसे वादा किया है कि इस समय में कैसे पैदा होंगे, और कैसे अभी बुद्धा का जो टीचिंग्स पूरा दुनिया में पहुंचेंगे, इसके बारे में इस मूवी में बहुत अच्छी तरह बताया। लॉ ऑफ एटर्निटी मूवी में सभी डायमेंशंस के बारे में, एक एक डायमेंशन में पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, इसको भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ये दोनों मूवी से हमको पूरा समस्त ब्रह्मांड के बारे में बताया। फिर इस मूवी को आज दुनिया में लेके आया है एक ग्रेटेस्ट मास्टर है जापान से, रियोवा ओकावा। इनको गौतम बुद्धा का इनकारनेशन भी कहते हैं, एल कंटारा के नाम से भी इनको कहते हैं। उन्होंने अभी तक 2300 बुक्स ने आधार किया है। एक व्यक्ति ने 2300 बुक्स लिखना एक नॉर्मल बात नहीं है। एक साल में उन्होंने 200 किताब को ये जापान में लेके आया है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाया है। कैसे हम हैप्पीनेस के साथ रहना है, कैसे स्वस्थता को हमको पाना है। सो जितना भी गौतम बुद्धा टीचिंग्स को धरती में लेके आया, इनको इंस्पिरेशन लेते हुए पूरा दुनिया में 200 कंट्रीज़ में ये हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गया है। हमारा इंडिया में, साउथ इंडिया में इसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं औरंगाबाद से हमारा सुहास जी। तो आज हमारा सुहास जी से हम जानकारी करेंगे कि इंडिया में हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्टिविटीज़ है, वो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। नमस्ते सुहास जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल में। हम जानना चाहते हैं कि आपके बारे में और हमारा हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं। हैप्पी साइंस इंडिया में आके करीब 20 साल हो चुके हैं। जापान में हमारे पिताजी टूरिस्ट गाइड हुआ करते थे, जापानीज लैंग्वेज जानते थे। तो जापान के हैप्पी साइंस के एक मेंबर जापानीज लेडी, वो औरंगाबाद में एलोरा अजंता केव्स है, वो घूमने आए थे। तो घूमने आते उन्होंने डिस्कस करते हुए, मतलब बातें चल रहा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी से कहा कि बुद्धा इज कमिंग। तो हमारे पिताजी ने कहा इज इट जापान। उन्होंने कहा कि आपने कैसा बोल दिया ये, क्योंकि इट इज़ अ मैत्री बुद्धा। तो अजंता में एक 17 नंबर केव्स है, उसके ऊपर पेंटिंग में क्लियर है 7 बुद्धास है, और 6 बुद्धा शाक्यमुनि बुद्धा है, और 7th बुद्धा जो है फ्यूचर बुद्धा, मैत्री बुद्धा जिसे हम बोलते हैं। और मैत्री बुद्धा में जो है काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स है, कलर फेस का थोड़ा पिंकिश है, और बैकग्राउंड में बाम्बूज ट्री है। और ऐसा वहाँ का मिथ बताता है कि व्हेन बुद्धा विल रिबॉर्न इन दिस वर्ल्ड, ही विल रिबॉर्न इन फार ईस्टर्न कंट्रीज where the sunrise first. So I think that is Japan. तो शुरुआत उस तरह से हुई। तो उन्होंने एक प्रोग्राम के लिए हमारे पिताजी को जापान में भी इनवाइट किया। फिर जापान में इनवाइट करने के बाद वो काफ़ी सेंटर्स हैं उनके, लोकल सेंटर्स। तो लोकल सेंटर्स में गए, वहाँ मेडिटेशन किए उन्होंने। उनके काफ़ी सारे बुक्स, जैसे अभी आपने बताया लॉज ऑफ द सन, वो हैप्पी साइंस की वन ऑफ द मेन बुक है। और भी काफ़ी बुक्स है, पर वो काफ़ी मेन बुक्स है। जैसे कि आपने बताया कि वो बेसिक किताब है जिसमें यूनिवर्स के बारे में, सोल्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी लिखी है। तो वो सब किताब पढ़ने के बाद पिताजी जब इंडिया लौट आए, तो तुरंत आई थिंक 6 महीने के बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ सडनली। तो उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद, दैट टाइम आई वाज जैसा स्कूल स्टूडेंट था मैं, तो मुझे पता नहीं मतलब क्या करना है। तो मैं ये जानता था कि वो हमेशा मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं,
और उन्होंने एक अल्टर टाइप लेके आए, पिक्चर टाइप गोहनजॉन लेके आए थे जिससे वो प्रेयर करते थे। तो मैंने एक बुक पे एक नंबर था, मैंने उसे घुमाया जापान में और पूछा कि आपका कोई फॉलोअर है हमारे पिताजी, तो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो 2 दिन से अनकॉन्शियस है, तो प्लीज़ उनके लिए प्रेयर कीजिए। इतना बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, लाइक थर्ड डे, ही वॉज कॉन्शियस। सो दैट मेक्स मी फील लाइक इसमें हैप्पी साइंस में कुछ तो पावर है या कुछ तो एनर्जी है जो कि फार जापान से इंडिया में पहुंच गई, जो कि 2-2.5 दिन हो गए इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट होते, कुछ इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, पर जस्ट प्रेयर करने से इतना असर हुआ। तो मैंने भी चाहा कि मैं उसमें इंटरेस्ट लूँ। तो फिर मेरी पढ़ाई ख़त्म होने पे एक बार मुझे चांस आया कि मैं जापान जाके आऊँ। तो वहाँ पे जाके आने के बाद मैंने वहाँ मेडिटेशन किया। इसके पहले तो मैंने मेडिटेशन किया नहीं था और मैं अवेयर भी नहीं था कि कॉन्टेम्पलेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, क्योंकि मेरा एजुकेशन, आई एम इंजीनियर, सो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ थी मेरी, तो ये सब चीज़ों से मुझे कभी वास्ता नहीं था। पर मेरा इंटरेस्ट इतना स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं था, पर वहाँ जाने के बाद जब मैं मेडिटेशन में बैठा तब मैंने वहाँ पे खुद को काफ़ी लाइट पाया और मैं अर्थ से काफ़ी ऊपर महसूस किया कि मैं हवा में फ्लोट कर रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी बड़ा था कि तब मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें। फिर मैं इंडिया वापस आ गया, फिर मैंने यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट किया। फिर जैसे कि आप लोग यहाँ पे करते हो सारे एक्टिविटीज़, तो मेरे कुछ दोस्त लोग, तो फिर मैंने उन्हें टीचिंग के बारे में बताना स्टार्ट किया। मास्टर का हम लोग, हमारे घर में मास्टर ओकावा के हम लोग बुक्स पढ़ते थे, उनके कुछ वीडियो लेक्चर्स देखते थे। ऐसा करते हम लोगों ने काफ़ी मेंबर्स बना लिए और मेरे घर पे हम लोग स्टडी वगैरह करते थे। फिर उसके बाद मुझे 2-3 बार मुझे जापान जाना पड़ा वहाँ के कुछ सेमिनार्स अटेंड करने के लिए। फिर मुझे वहाँ से ऑफ़र आया कि आप हम लोग के लिए काम करो, स्टाफ बनो। तो कुछ साल मैं जापान में था, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ मैं। वहाँ पे जो शोजा बोलते हैं, जिसे आपका पिरामिड सेंटर यहाँ पे इतना काफ़ी बढ़िया है, मेंटेन है, क्लीननेस है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे कैसा रहना है, कैसा बिहेव करना है और अपना राइट माइंड कैसा एक्सप्लोर करना है, पॉलिश कैसा करना है, वो सब चीज़ें सीखा। तो वहाँ से वो सीखने के बाद अभी हम लोग में इंडिया में मुंबई में है, दिल्ली में है, बोध गया में, औरंगाबाद में, ये सब जगह पे हमने सेंटर स्टार्ट किया। ऐसे बहुत अच्छा है सर जी। सर ये बताइए, अभी हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम रखा है जी। आदमी को हैप्पीनेस कब आते हैं, क्या करेंगे तो हमको हैप्पीनेस मिलेंगे? हम लोग ने जो पहले हैप्पी साइंस का नाम था द रिसर्च इन ह्यूमन हैप्पीनेस, तो हमने क्या किया, उसका शॉर्ट फॉर्म किया हैप्पी साइंस। तो हैप्पी साइंस हमारे मास्टर ह्यू ओकावा, ग्रेट गुरु, वो बताते हैं कि हैप्पीनेस वो कहीं चीज़ों में नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो अपने आप में है। उसे आपको खोजना है, उसे आपको ढूंढना है अपने आप में। हम लोग क्या करते हैं मोस्ट टाइमली, मैं भी हम लोग कोई वास्तु में ढूंढने की कोशिश करते हैं या कोई एरिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई कंट्री में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मटेरियल लाइफ में। तो मास्टर ओकावा कहते हैं कि हैप्पीनेस लाइज विद इन यू, तो आपको खुद ढूंढना है। जब हम लोग का जो माइंड होता है वो एक क्रिस्टल की तरह क्लीन होता है, पर एक्चुअली उसमें क्या होता है, डस्ट आ जाती है। तो मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो करते हैं, नथिंग बट क्लीनिंग आवर सोल, क्लीनिंग आवर माइंड। तो ये क्लियर होने के बाद हमको साफ साफ दिखाई देती चीज़ें। तो हैप्पीनेस लाइज इनसाइड यू। जी। तो मन जैसे शुद्धि हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आदमी को हैप्पीनेस आ जाएगी। तो वंडरफुल सर, बहुत अच्छा है सर। तो आप लोगों ने जो मेडिटेशन करेंगे उस समय क्या टेक्निक फॉलो करते हैं? जी, हम लोग का आपका भी काफ़ी बढ़िया है मेडिटेशन, मैंने यहाँ पे देखा, मैंने अटेंड भी किया हूँ मैं। हम लोग का थोड़ा डिफरेंस ऐसा है कि हम लोग में अलग अलग तरह के मेडिटेशन, फुल मेडिटेशन है, स्ट्रीम मेडिटेशन है, क्लाउड है, और काफ़ी अच्छा एक मेडिटेशन भी है गोल्डन बटर बोल के। यानी आप अज्यूम करो कि गोल्डन बटर आपके सर पे रखा है और वो मेल्ट हो रहा है आपके सारे बॉडी में, उस तरह का होता है। और
रिफ्लेक्शन मेडिटेशन के ऊपर हैप्पी साइंस जो है ज़्यादा फोकस करता है। रिफ्लेक्शन मेडिटेशन जितना हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे हमने कोई गलती किया हो या कुछ, तो हम लोग जो जितना रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम लोग को उतना हल्का लगेगा और नेक्स्ट टाइम हम लोग वो मिस्टेक नहीं कर सकते। या आपसे या मुझसे किसी के बारे में गलत एक्शन हुआ हो या गलत वर्ड हुआ है, तो हम लोग वो इंटरनली हमने माफ़ी मांग सकते हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ये किया। अगर आप ये सब एक्सेप्ट करते हो तो यू कैन बी फील बेटर। बहुत अच्छा सर। तो बहुत सारा मेडिटेशन टेक्निक्स है तो हैप्पीनेस को पाने के जी लिए। जी सर, जी सर। और सर जो हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन है वेजिटेरियनिज्म के ऊपर और अहिंसा के ऊपर कुछ काम कर रहा है क्या सर? जी एक्चुअली मास्टर रियो का वो बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बेसिक उनका ये है कि कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई फेथ जो अलग अलग है, ये कोई है नहीं। वी ऑल आर वन सोर्स से आए। जैसे कॉस्मिक ट्री है, कॉस्मिक ट्री है, उसके कोई अलग अलग ब्रांचेस है। आप कोई अलग कंट्री के हो, फलाना कोई अलग कंट्री का है, कोई अलग रिलीजन, पर वी आर ब्रॉट फ्रॉम वन सोर्स। और वो सोर्स को हम लोग एलकांतारे बोलते हैं। तो उस सोर्स से हम लोग आए हैं। तो अहिंसा का मास्टर का बोलना है कि आपने अहिंसा जब आप रोकोगे तभी आप वर्ल्ड में शांति पाओगे। तो मास्टर योगा इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग और अहिंसा ही नहीं, आत्महत्या, ये सुसाइड जो है वो भी हिंसा ही है। उन्हें भी रोकने के लिए मास्टर योगा काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम वहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब फ्लायर्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत हम उसे काउंसलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सब रोक। और मेडिटेशन के अलावा और क्या रिकमेंड करते हैं सर सब लोगों के लिए? अच्छा, हम लोग हैप्पी साइंस में हम लोग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का स्कूल है, कॉलेजेस है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का खुद का यूनिवर्सिटी है, हैप्पी साइंस यूनिवर्सिटी। कहाँ है सर? वो चिबा प्रीफेक्चर में, टोक्यो के पास में। और चिबा पैसिफिक ओशन के किनारे है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है। और जो मेन बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मेन प्रेयर हॉल जो है यूनिवर्सिटी का, इट इज़ पिरामिड है। जी, पिरामिड है, पिरामिड। तो जैसे कि आपने लॉज ऑफ सन में भी देखा होगा पिरामिड। तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी का मेन जो प्रेयर हॉल है काफ़ी बड़ा है, उसमें वो भी पिरामिड है। रियो वकावाजी का दोनों मूवी से हमारा लॉस ऑफ सन, लॉस ऑफ एटर्निटी, ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। जी जी जी। उस मूवीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। वो मूवीज़ जैसा कि हम लोग जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में और जापान कंट्री में ज़्यादातर लोगों को पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, और हम लोग की तरफ पढ़ते हैं पर उतना नहीं है जितना कि जापान में करते। तो जापान में रियो का मैंने सोचा कि मूवी किएगा तो मतलब किसी को भी समझ में आएगा कि मूवी कैसा रहता है। तो मास्टर ओकावा ने काफ़ी मूवीज़ बनाए। अभी रिसेंटली हमने इमॉर्टल हीरो बनाया मूवी, हमने यहाँ पे भी लेके आए। वो मास्टर के लाइफ के ऊपर, क्योंकि मास्टर को 3 बार अटैक हो चुका है मास्टर के ऊपर लाइफ पे, तो उसमें से कैसे सर्वाइव किए मिराक्युलसली, तो वो उस मूवीज़ में बताया। तो इस बार फीचर फिल्म मूवी बनाया मास्टर ने। और मास्टर का अभी 8 दिसंबर में हम लोग का बड़ा इवेंट हुआ जहाँ पे मास्टर ओकावा ने लेक्चर दिया। तो लेक्चर का टाइटल था विद सेवियर। और मास्टर इस बार ये बताना चाहते हैं कि आप जैसे कि हम सब लोग वाकिफ़ है कि पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19, तो इससे कैसा बच सकते हैं उसके बारे में मास्टर ओकावा ने काफ़ी बताया कि ये सब जो मेडिटेशन करने से हम लोग हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो मास्टर ओकावा ने एक थंडर म्यूज़िक भी बनाया। अगर आप वो सुनोगे, मास्टर के बुक्स पढ़ोगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, ध्यान करोगे, उतना आप इस वायरस से बच सकते हो और उसे दूर रख सकते हो। तो ये मास्टर ओकावा का इस साल का मेन फोकस था। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? अभी इंडिया में क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं? अभी इंडिया में अभी तो हम लोग का बोधगया में एक सेंटर बनाया हमने। वैसे हम लोग का रेंटल पे अभी औरंगाबाद में हमारे एक मिनिस्टर हैं जो उनका जो ज़मीन है वो हमको डोनेट करना चाहते हैं वो। तो अभी हम लोग वहाँ पे जो है एक मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, एकोमोडेशन फैसिलिटी, कैफेटेरिया, यानी कोई बाहर का जो आ सकते हैं वहाँ पे रह सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, मास्टर ओकावा की टीचिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का हम बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा है सर, आज हमारा PMC हिंदी स्टूडियो में आके
इतना ग्रेटेस्ट मास्टर या वकाव जी के बारे में आप बताया है। यस मास्टर्स, आप सब लोग लॉस ऑफ सन, लॉस ऑफ एटर्निटी, ये दोनों मूवीज़ को देखने का ज़रूरत है। जैसे गौतम बुद्धा उस समय बताया है कि मैं मैत्रेय बुद्धा के रूप में फिर धरती में आऊँगा, तो उनका कॉन्शियसनेस धरती में आया है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट एक मैत्रेय बुद्धा का मूवमेंट है। जैसे हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन एक मैत्रेय बुद्धा का मूवमेंट है, वैसा ही ये युग है बुद्धा का, मैत्रेय बुद्धा युग है। दो इस बुद्धा कॉन्शियसनेस को आगे पहुंचाने के लिए ही पत्री जी PSSM आगे लेके जा रहा है। आज सर बहुत अच्छा एक खुशी खबरी लेके आया है। वो क्या है कि आज हैप्पी साइंस ऑर्गेनाइजेशन आज हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को जापान में इन्वाइट किया है। तो दो मैत्रेय बुद्धा का संगम हो रही है जापान में। तो इस मुलाकात को हम बहुत जल्दी से जल्दी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। PMC हिंदी व्यूअर्स को मेरा प्रार्थना है कि आप सब लोग अपना PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सबको बताइए। PMC हिंदी चैनल है, सत्य का दर्शन करवाती है, सत्य के बारे में बताती है। दुनिया में इस परम सत्य को हर एक घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने वाली नंबर 1 स्पिरिचुअल चैनल है PMC हिंदी चैनल।